जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज इंडिया एक्सपोज 20+ यूरोपियन कंट्री एंड पाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से एक ट्रेंड चलाया गया। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कुछ ममालिक की जानिब से कि तमाम बुरी चीजें इंडिया के अंदर हो रही हैं। दिल्ली में ट्विटर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्विटर पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा है। ट्विटर के इंडिया हेड मनीष माहेश्वरी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उस वक्त, आई थिंक आपको याद होगा, माइक पॉम्पियो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और उन्होंने क्या कहा था, इंडिया हैज ए राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। इंडिया हैज ए राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। दुनिया का कोई एक मुल्क नहीं था जिसने कहा होगा पाकिस्तान का उस पे हमला किया गया, इंडिया ने हमला किया। Guys, what's wrong with India? Oh my god, too many desserts. I love jalebi. Galit, what's wrong with India? Too many good songs to listen to. Hagar, what's wrong with India? Many delicious food options. Trying not to gain weight. Hadas, what's wrong with India? So many amazing Bollywood movies. I don't know how to finish them all. Oha, what's wrong with India? Rocky Sabat. अगर हम बात करें इस टाइम तो एक ट्रेंड चल रहा है जिसको इंडिया को ट्रोल किया जा रहा है कि भाई इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया के अंदर फ्रीडम नहीं है, इंडिया के अंदर वुमेन सेफ नहीं है। इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो उस पर इजराइल सपोर्ट कर रहा है इंडिया को कि भाई नहीं, इंडिया सही है, इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वुमेन भी आज़ादी से बल्कि हर सेक्टर के अंदर है। क्या आप समझते हो वहाँ पर वुमेन सेफ नहीं है? यूरोपियन कंट्रीज ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं। इनके अपने एक पैरामीटर्स हैं। अब देखा जाए तो यूरोप कौन सा कोई, अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कोई एक तगड़ा मुल्क, मतलब एक रीजन नहीं है। उनमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनके अपने ज़्यादा एक ट्रेंड्स हैं या एक समझ लें कि उनके पैरामीटर्स हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में 10-20 दिन पुराना वाकया है कि एक स्पेनिश महिला के साथ बहुत बुरा अपराध हुआ, रेप किया गया उसका, और जो कि मैं उसका खुला विरोध करता हूँ। और जो दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो उनको देनी चाहिए, और एक ऐसा मैसेज देना चाहिए भारत में कि कभी ऐसा अपराध दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, इसी को लेकर पाकिस्तानियों ने और यूरोपीय देशों ने भारत के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, जिसमें भारत के खिलाफ नेगेटिव पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड कराए गए। ठीक है दोस्तों, मैं मानता हूँ भारत से गलती हुई और दोषियों को फांसी होनी चाहिए, बहुत बुरा काम हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सिर्फ भारत ही नहीं, यूएसए में तो भारत से डबल ऐसे रेप के केसेस होते हैं, यूरोप में होते हैं। यूरोप और अमेरिका के अगर टोटल पॉपुलेशन मिला ले, ठीक है, फिर भी वो भारत से कम है, आधे हैं भारत के, लेकिन स्टिल रेप केसेस यहाँ पे भारत से कहीं ज्यादा है अगर औसत की बात करें। ठीक है, भारतीयों को यूएसए में मार दिया जाता है, यूरोप में मार दिया जाता है। अभी अगले महीने में अभी फैक्ट देख के आया हूँ, एक महीने में भारत के 4 लोगों को यूएसए में मारा गया, 3 लोगों को यूरोप में मारा गया, 2 लोगों को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मारा गया। ठीक है, उसको कोई हाईलाइट नहीं बनाता है। लेकिन भारत में अगर महिला के साथ गलत हुआ, जो कि बहुत घिनौना कृत्य है, मृत्युदंड लायक सजा उन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने ये किया, लेकिन उसको हाईलाइट बना के भारत के खिलाफ एंटी पोस्ट कर रहे हैं। जबकि जब भारतीयों को इन देशों में मारा जाता है तो कभी भारतीय ट्रेंड नहीं चलाते यूएसए के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ। ये तो गलत बात है। इंडिया में एक बाइकर के साथ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कैंपेन चलाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से एक ट्रेंड चलाया गया। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कुछ ममालिक की जानिब से कि तमाम बुरी चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही हैं, जैसे कि इंडिया में ख़वातीन सेफ नहीं है, इंडिया के लोग अनएजुकेटेड हैं और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन ममालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। ट्विटर के खिलाफ ये एक और एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक भावना भड़काने का आरोप ट्विटर पर लगा है। Ambassador, what's wrong with India? You soft landed on the moon. We crashed. Salim, what's wrong with India? Too many beautiful places to visit. तो आपको बाजुका मैं अब ट्रेन में जा रहा था, इंडिया का और पाकिस्तान का, ना सच पाकिस्तान हार गया था, इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। तो सब लोग कह रहे थे यार इंडिया हार जाएगा, इंडिया, पता नहीं यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि बट हैपन यार, क्यों है ये
तो कोई बात नहीं है, थोड़ा मीम भी हुई थी कि हम अपने आप को जिताने के लिए काफिर को अपने इंडिया को हराने के लिए हम काफिर के लिए दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह वो जीत जाए और इंडिया हार जाए। मतलब इतना प्रोसेस है नफरत रखी है। अपना रिलीजन देखो, हमारे रिलीजन में तो काफिरों को भी दुआएं, सबको दुआ, हमारे रिलीजन में तो बदुआ है ही नहीं, इस तरह का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट यही चल रहा है इंडिया से दुश्मनी के लिए। इंशाल्लाह विल बी फाइन। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो हिंदू शुरू से बड़े चालाक रहे हैं, इन्हें खतरी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने का मतलब क्या होता है? खतरनाक, बहुत चंडावा, बहुत चालाक, तो इस तरह के ये लोग हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म ही करते आए हमेशा से। कश्मीर में देख लें, अभी तक जुल्म हो रहा है, 70-80 साल हो गए, अभी तक जुल्म हो रहा है। तो इन्हें मतलब खुदा ही सज़ा देगा, मैं तो ये समझता हूँ। अगर कश्मीर की बात करें तो आपने देख रहे कश्मीर के अंदर तलीम आ गई, रेलवे निज़ाम आ गया, एयरलाइन आ गई, जहाज़ आ गया, फिर उसके बाद मेट्रो आ गई, फिर उसके बाद कारपेटेड रोड आ गए, हर सहूलत वहाँ पे जॉब्स आ गई। कश्मीर को और क्या चाहिए? भारतवासियों को जब ये एक तरीके का डिजिटल स्ट्राइक हुआ तो क्या इंडियंस ने रिप्लाई किया? ये देखो, एक होता है जो मैकॉले से मैंने शुरू किया कि मैकॉले ने हमें समझाया और हम एक रिग्रेट माइंडसेट के अंदर रहने लग गए कि हाँ यार हमारे देश में ऐसा ही है, हम क्या करें। एक तो ये है, और एक सैवेज रिप्लाई के साथ जवाब दे देना कि ले तू अपनी औकात देख और निकल यहां से। ये जवाब देना सच में मजा आ गया देख के। जैसे ओ माय गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, ठीक है, सब ह्यूमन टेकिंग बाथ इन मेट्रो कॉज देयर इज नो बाथरूम्स, ट्रूली अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ये आपको बंदा यहां पर नहाता हुआ दिखाई दे जाएगा। बंदे ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये शो कर दिया, मेट्रो के अंदर अगर नहा रहा है। दुनिया में लोग कह रहे हैं कि इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है, ये बंदा मेट्रो में नहा रहा है। व्हाट द हेल इज दिस? आईना दिखा दिया, औकात दिखा दी। खैर कोई बात नहीं, अब अगले पे आ जाते हैं। यहां इस पर्टिकुलर कंट्री का जो गरीबी है वो दिखा दी, और जिस तरीके से दिखाई दैट इज अल्टीमेट। यहां पर कि किस तरीके के गार्बेज हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, सो मच गार्बेज एंड होमलेस पीपल लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स। ये कहीं ना कहीं किसी फॉरेन कंट्री का शेयर करके दिखा दिया कि अब तुम अपनी औकात देख लो, कहां तुम हमारे को बता रहे हो। बहुत प्यार से तरीके से भिगो के जूते मारने किसे कहते हैं, ये इंडियंस ने दिखाए। भिगो के जूते मारना, आप अंदाजा लगाकर देखेंगे, झुग्गी झोपड़ी दिखा दी, ओके डन। अब अगला, यहां अभी इसको भी हम नोटिस करते हैं, ठीक है। अगला अगर आप ये वाला देखोगे तो ये और भी मजेदार है। ओ माय गॉड व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, ठीक है। दीज इंडियंस लिटरली पी एनीवेयर। आओ, जो मेट्रो के अंदर न्यूयॉर्क वर्जन ऑफ फ्लडिंग, यहां समझिए, न्यूयॉर्क वर्जन ऑफ फ्लडिंग। बंदा मेट्रो के अंदर पड़ा हुआ है और सुसु कर दिया, देख लो, ठीक है भाई, सही दिया यहां पर। इसीलिए मैंने कहा ना, लाल कर दी तरीके से, लाल। Oh my God, what's wrong with India? Why the TF are they living in trash and eating leftover from a trash can? Disgusting. भाई दो यूरोपियंस हैं, ये नशे, ये नशा तो है, जो वो सस्ता वाला नशा आजकल अमेरिकन कर रही हैं। ये झूम बराबर झूम, ये वो क्या नाम है, इंजेक्शन लगा लिया, समझे, ये झूम बराबर झूम शराबी। ये जो है ये न्यूयॉर्क सिटी का मामला है, आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं। है कोई बात नहीं, यहां आप देख लो, अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से सारे समय की नजरी। इंडिया की फोटो नहीं है, इंडिया की नहीं है, मारो कमर तोड़ में और सारे को जान से मारना हो, देख ले। ये आप देख सकते हैं, ये न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिकन्स, these are Americans, ये अमेरिकन्स है। सोच कर देखिए, नशा सस्ते वाला सड़कों के ऊपर ओपनली, एंड नोबडी इज फकिंग केयर अबाउट इट। हु केयर्स? ये देख सकते हैं आप, समझे। इस चीज को जो दिखाया, दैट इज अल्टीमेट। ये है मुंह पे सन्नाटेदार थप्पड़। ये आप ओपनली देखिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। जितना नशा ठीक है भाई, अगले वाले ने भी बता दिया। ये हमारे को कहते हैं ना टॉयलेट तक नहीं है यहां, ये यहां पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, बट इट लुक्स लाइक न्यूयॉर्क सिटी। ये न्यूयॉर्क सिटी में वो जो अफ्रीकन होगा, अफ्रीकन या जो भी रिफ्यूजी है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये। और दोस्तों अभी तो पाकिस्तानी ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से अधिकतर पाकिस्तानी 90% पाकिस्तानी यूरोपीय देशों के साथ मिलके भारत के खिलाफ ट्विटर पे व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया के ट्रेंड्स चला रहे थे। दोस्तों अगर बात किया जाए ना, हर फील्ड में, कुछ एक गिने चुने फील्ड को छोड़ के हर फील्ड में भारत
यूरोपीय देश से आगे निकल चुका है। और पाकिस्तान की तो तुलना ही छोड़ दो, पाकिस्तानी तो दोस्तों वो भला है जो भारत के खिलाफ कोई कांड हो रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, पाकिस्तानी मिल जाते हैं आंख मूंद के, ठीक है। खैर, यूरोप से भी अगर हम बात कर लें तो कई फील्ड में हम आगे निकल चुके हैं, कैशलेस इकोनॉमी में, ठीक है। इसके बाद फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भारत में यूरोप के कंपैरिजन में अधिकतर चलती हैं, ठीक है। कई फील्ड में, आईटी के फील्ड में भारत आगे है यूरोप से, ठीक है। अधिकतर फील्ड में अर्थव्यवस्था आप लोगों को पता ही है कितनी आगे है यूरोप से भारत की, यूरोप के एक एक कंट्री से भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा, और ठीक है। और जिस फील्ड में हम पीछे हैं, धीरे धीरे हम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आने वाली जो सदी है वो भारत की है। यूरोपीय देश हर चीज के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए अधिकतर भारत पे ही निर्भर है, ठीक है। अगर यूरोप में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसको लेके कोई ट्रेंड नहीं चलता, ठीक है। मैं मानता हूं जो स्पेनिश महिला के साथ घटना हुआ वो मतलब बहुत ही बड़ी दुर्घटना है, और समाज पे ऐसे लोग कलंक है, उनको फांसी होनी चाहिए। पूरा भारत कह रहा है भाई, ठीक है। पूरे भारत ने ऐसी वीडियो को शेयर किया कि ये बहुत गलत हुआ, पूरे भारत ने मीडिया पे भी ये चीजें देखी, मीडिया ने भी हाईलाइट दी कि भाई स्पेनिश महिला के साथ बहुत गलत हुआ, ठीक है। क्या जो भारतीयों के साथ विदेशों में गलत होता है उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए यूरोपीय मीडिया को? क्या जो पिछले महीने 2 भारतीयों को एलिमिनेट कर दिया गया यूरोप में, अमेरिका में 4 भारतीयों को एलिमिनेट कर दिया गया, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में 2 को एलिमिनेट कर दिया, क्या वो सही है? क्या उसको मीडिया में नहीं लाना चाहिए वेस्टर्न देशों को? नहीं, ये क्या मतलब, ये दोगला चरित्र क्यों? दोस्तों यही तो इनकी औकात है, ठीक है। जब भारत की बराबरी नहीं कर सकते ना तो ये घटिया हरकत करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इजराइल वालों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, पाकिस्तान को अच्छे से जले की, तो भाई इसी को ही तो दोस्ती बोलते हैं, जिसका साथ निभाते कभी छोड़ते नहीं है भाई हम, लेकिन जिसके साथ दुश्मनी निभाते हैं तो उसको भी वैसे भी नहीं छोड़ा जाता। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने खुद ने दुश्मनी निभाई है, फिर हम भी थोड़ा बाकी रखेंगे भाई। ये लोग तो बहुत खुश हो रहे थे कि इंडिया के खिलाफ ऐसा ट्रेंड चल रहा है। अरे बहुत मतलब ऐसा मतलब वो जश्न था ना, वो चेकमेट दिया कि और 2-3 घंटे के लिए ही पलट गया। बिल्कुल 2-3 घंटे के लिए ही जश्न था वहां पे, और मीडिया वहां की तुरंत एक्टिव हो गई थी। इंडिया के बारे में कुछ ऐसी खराब न्यूज आई, वो लोग एक्टिव हो चुके हैं, और जैसे 2-3 घंटे हुए तब पता चला ये तो इंडिया भारी पड़ रहा है भाई उन लोगों के ऊपर, तो चुपचाप मुंह बंद कर दिया। तो बाकी ये जो ट्रेंड था व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, लेकिन ये फिर सबको समझ में आ गया कि भाई ये इंडिया के साथ अब उंगली नहीं करनी चाहिए। अब तक तो सरकारें बोल रही थी, उसकी आर्मी बोल रही थी, अब तो आवाम आ गई है भाई, जो आवाम वाली मिलिट आर्मी है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये मालदीव को मजा भी आवाम नहीं चखाया है, तो सब सारे वो कैंसिल करके उसकी ट्रिप। इसी को तो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस हमारा राइट्स है भाई। हम जब हमारे के ऊपर सब कुछ आएगा तो सिर्फ यहाँ पे ये वेट मत करो कि सरकार ट्विटर वाले को कुछ कहेंगे, स्टॉप करेंगे, ये उसकी वेट मत करो। अब ये टाइम चला गया है, तब तक तो मतलब जब तक सरकार कुछ काम करेगी तब तक तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया ना स्टार्टिंग में FIR वाला, जो ट्विटर के कुछ हेड है इंडिया में, उसकी ऑफिस है, उसके ऊपर भी FIR डाल दी गई। तो ये अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये पूरा खेल एल्गोरिथम का है। यदि आप यूट्यूब रेगुलर देख रहे हैं तो खुद आप यूट्यूबर हो तो आपको एल्गोरिथम के बारे में पता होगा, यहाँ पे वो समझाने नहीं बैठेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो समाप्त करते, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।